पुत्र के शव बरामद हुए हैं। घर में घुसकर दंगाइयों ने उनकी हत्या कर दी। पुलिस की गोली लगने से भी एक शख्स की यहां पर मौत हुई है। मुर्शिदाबाद में खासी तरीके से दंगे को भड़काया गया है। दंगाई करीब करीब मुर्शिदाबाद की सड़कों पर तांडव मचाते दिखे। हालांकि अब पुलिस चीजों को अपने हाथ में ले रही है, कंट्रोल कर रही है, लेकिन एक हिंदू पिता पुत्र के शव घर में से बरामद हुए जिनकी दंगाइयों ने हत्या कर दी और एक शख्स पुलिस की गोली में मारा गया। पुलिस की गोली लगने से एक शख्स की मौत। शमशेरगंज में हिंदू पिता पुत्र के शव बरामद हुए हैं। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून विरोधी हिंसा में 3 की कुल मौत हो चुकी है। पिछले कई दिन से पश्चिम बंगाल सुलग रहा है। वक्फ कानून के अस्तित्व में आने के बाद से बाकी सारे राज्यों में तो चीज़ों को लेकर हालात और स्थिति स्थिर हो चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस सब को लेकर खासा बवाल है। खासा दंगल दंगाई कानून को अपने हाथ में लेने से भी परहेज नहीं कर रहे। रैनिक दत्ता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, 3 की मौत की खबर भी आ गई है। 2 हिंदू पिता पुत्र जिनकी घर में दंगाइयों ने घुसकर हत्या कर दी, ये भी सामने आई है। डिटेल से बताएं जरा। हाँ, देखिए, वक्फ बिल का विरोध में जिस तरीके का प्रदर्शन चल रहा था, जिस तरीके का हिंसा का घटना पश्चिम बंगाल में चल रहा था, उस घटना में अभी 3 लोगों का मौत होने का खबर आ रहा है। जैसे कि कल शाम को ही पुलिस को मॉब को कंट्रोल करने के लिए गोली भी चलाना पड़ा था। उस गोली में 3 लोगों का घायल होने का खबर आया था। उस 3 लोगों के अंदर में आजिज अहमद, जो कि 21 वर्ष के आजिज अहमद, उनका भी गोली लगा था। उसको क्रिटिकल अवस्था में मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। आज शाम को ही उसका मौत हुआ है। जैसे कि अस्पताल की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका गोली लगने के वजह से उनका मौत हुआ है, आजिज अहमद का मौत हुआ है। और दूसरी तरफ शमशेरगंज, मुर्शिदाबाद का शमशेरगंज, उस शमशेरगंज में एक ही घर के अंदर से एक पिता और पुत्र का, दोनों का शव बरामद किया गया है। दोनों के शरीर में बहुत सारे घाव का निशान है। और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि आसपास के जो पड़ोस के लोग हैं, पड़ोस के लोगों से तरफ से दावा किया जा रहा है कि कल रात के अंधेरे में जब शमशेरगंज में घर को तोड़ा जा रहा था, घर के ऊपर हमले का घटना घटाया जा रहा था, ठीक उसी टाइम पर ये दो पिता पुत्र के घर के अंदर घुसकर बहुत सारे जो मॉब थे, उस मॉब के तरफ से इनके ऊपर हमला किया गया था। हमला करते हुए इनको पीट कर हत्या कर दिया गया है। जैसे कि पड़ोस के लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जो पिता पुत्र है, गोविंद दास और गोविंद दास के जो बेटे, ये दोनों को ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके तरफ से हत्या किया गया है। उनको पीट पीट कर उनको हत्या किया गया है। आज सुबह उन दोनों का जो डेड बॉडी घर के अंदर से बरामद किया गया है। बरामद करके पुलिस की तरफ से अस्पताल में ले जाया गया है और आज ही शाम में उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस की तरफ से अभी तक ये तीनों पूरा घटना में पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया है, मगर पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो पिता पुत्र का जो बॉडी बरामद किया गया है, उसी मामले पर जब बयान दर्ज किया जा रहा था, ठीक उसी टाइम पर पड़ोस की तरफ से जो बयान दिया गया है, उसी के मुताबिक कल रात में जो हमले का घटना घटाया गया था, उस हमले के दौरान ही इनको पीट कर हत्या किया गया है। ऐसा ही पड़ोस का जो लोग है उनकी तरफ से कहा जा रहा है, मगर पूरा घटना क्या है वो अभी जांच के सिलसिले में है, ऐसा ही पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। मगर दूसरी तरफ आजिज अहमद, जिस पर गोली लगा था, टोटल 3 लोगों का गोली लगने का घटना घटा था शमशेरगंज का घटना में। उस 3 लोगों के अंदर में आजिज अहमद भी शामिल थे। उनको कल शाम में जो मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज उधर भर्ती किया गया था, उसका आज दोपहर को ही मौत हुआ है, ऐसा डॉक्टर। ठीक है, अभी मुर्शिदाबाद का हालत क्या है, कैसा है रैनिक, क्या चल रहा है मुर्शिदाबाद में? अभी पुलिस की तरफ से क्या पता चल रहा है? देखिए, अभी मुर्शिदाबाद का हालात जो है वो अभी तक नहीं सुधरा है। अभी तक जो बीएसएफ का तरफ से टहलदारी किया जा रहा है, बीएसएफ उधर पोस्टिंग किया गया है। 3 कंपनी बीएसएफ को मुर्शिदाबाद का शमशेरगंज में पोस्टिंग किया गया है, 2 कंपनी को सूती में पोस्टिंग किया गया है। और उसके साथ साथ ही पुलिस का भी भारी पुलिस बल उधर तैनात किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स और कॉम्बैट फोर्स जैसे स्पेशल फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया गया है। एडीजी रैंकिंग एक ऑफिसर्स को मुर्शिदाबाद के लिए स्पेशली अपॉइंट किया गया है, मुर्शिदाबाद का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने
के लिए उनको अपॉइंट किया गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से। और अभी भी जो सिचुएशन वो कंट्रोल में ले आने का कोशिश पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। डीजी वेस्ट बंगाल की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी हुलिगनिज्म करेगा उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी एक्शन पुलिस की तरफ से लिया जाएगा और किसी भी तरीके का अफवाह में कान देने के लिए भी मना कर दिया गया है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शमशेरगंज और उसके साथ जो और भी जो जंगीपुर एरिया है, जंगीपुर, स्तूति और शमशेरगंज, ये तीनों एरिया का अंदर में भी अभी भी जो टेंशन का माहौल वो बरकरार है। गली के अंदर जो एरिया है उस मोहल्ला में भी अभी टेंशन बरकरार है और पुलिस की तरफ से लगातार जो मोबाइल पेट्रोलिंग किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से मोबाइल पेट्रोलिंग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई क्या? देखिए, फिलहाल तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से ये पूरा मामले को लेकर कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया सामने नहीं आया है। मगर जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से डीजी के साथ बातचीत हुआ है और उसके साथ साथ ही मुर्शिदाबाद का जो एसडीपीओ है जिसको कल चोट लगा था उनका भी तबीयत का खबर ममता बनर्जी की तरफ से लिया गया है। उसके अलावा जो एसपी मुर्शिदाबाद है उनके साथ डायरेक्टली ममता बनर्जी कांटेक्ट में रख रहे हैं और उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी की तरफ से पूरा सिचुएशन के ऊपर मॉनिटर रखा जा रहा है। दूसरी तरफ ये पूरा मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर सीवी आनंद बोस उनके तरफ से पूरा रिपोर्ट मांगा गया है। कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो सीवी आनंद बोस को सोमवार के अंदर देने के लिए बोला गया है गवर्नमेंट के पास और पुलिस के पास से दोनों के पास से रिपोर्ट मांगा गया है गवर्नर की तरफ से। गवर्नर की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी और ममता बनर्जी दोनों के पास ही गवर्नर ने ऑर्डर किया है कि जो रिपोर्ट है पूरा सिचुएशन में क्या क्या डिप्लॉयमेंट हुआ है, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई किया जा रहा है, उसका जो पूरा कंप्लीट रिपोर्ट सीवी आनंद बोस के पास सोमवार दोपहर 12 बजे तक ये पेश करना पड़ेगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। बहुत धन्यवाद रैनिक, इस जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े आपका। और उधर पंजाब से